नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम प्लेटफॉर्म का जो बुक है करंट अफेयर का फरवरी एडिशन, उसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो 600 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुल 30 सेट दिया गया है। प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न है, यानी कुल 600 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट होगा। इससे पहले एसपीडी का जो करंट अफेयर आता है फरवरी एडिशन का, उसका हमने ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिया। तो नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे प्ले लिस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस रेलवे जोन के तहत आरपीएफ ने यात्रियों के खोए या छूटे हुए सामान वापस करने हेतु मिशन अमानत पहल शुरू किया? मिशन अमानत पश्चिमी रेलवे ने किया। और पश्चिमी मध्य रेलवे जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो उसको भी याद रखिएगा। और 2023 तक जो पूरा रेलवे है भारत का, जो ब्रॉड गेज है, वो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। ये टारगेट है। 13 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर में। मणिपुर कचाई लेमन फेस्टिवल। प्रसिद्ध कथक नृत्य मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। ये किस घराने से थे? मुन्ना शुक्ला का संबंध था लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से। वधीरों के खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ने विश्व की पहली वधीर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने को मंजूरी दिया है। केरल भारत में होगा। केरल भारत में। अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर दिखाई देने वाली अश्वेत महिला कौन बनी है? जो अमेरिका में जो नया सिक्का जारी हुआ उस पर वो बनेगी, तो वह माया एंजेलो। माया एंजेलो। अच्छा, एक कमेंट आ रहा था कि जो हमारा वीडियो ना 144 पे चलता है और 720 पे चलता है, बीच में बहुत सारा है उस पर नहीं चलता। तो मेरे भाई, आप जो मैं इस टाइप से वीडियो बनाता हूँ ना, वो अगर आप 720 पे भी देखोगे वो बहुत कम एमबी का होता है। यानी 1 घंटे का वीडियो जो है ना, वो आपका मुश्किल से 30 से 40 एमबी का होता है। तो आप 720 पे भी देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 740 पे भी। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सेना दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जनवरी को। 5 जनवरी। दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में घोषित किया गया? इस कछुए का नाम था जोनाथन। जोनाथन। किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक ईंधन का सफल परीक्षण किया। ये कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में। रानीखेत। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत, ये उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। और वन स्कूल वन आईएएस केरल का है। किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में आया? आंध्र प्रदेश में आया अस्तित्व में। और वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे बात की जा रही, वहाँ भी बनेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कृष्ण नागर, सुनील छेत्री और मनीष नरवाल तीनों को मिला। आंसर है डी। लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? लाइफ मंत्राज, ये लिखा है सुब्रत रॉय सहारा। सुब्रत रॉय सहारा। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ हैं विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर है माई 11 सर्कल। माई 11 सर्कल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन आईएसए के बारे में गलत है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, सही है। अमेरिका इसका 101वां देश बना था और 102वां देश जो है वो एंटीगुआ बारबुडा बना है। आईएसए की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ, ये गलत है। जो आईएसए है इसका स्थापना फ्रांस और इंडिया के हेल्प से हुआ था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक प्राइज भी दिया गया था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया था। आगे, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें 95, 75, 40 याद रखिए। जैसे कि जो सबसे बड़े राज्य हैं, पहले तो 70 लाख, उसको बढ़ा के 95 लाख कर दिया गया।
छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले 54 लाख था, उसको 75 लाख कर दिया, और विधानसभा चुनाव में जो पहले 28 लाख था उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। तो यहाँ पे सारे कथन सही थे। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खुला? रॉक म्यूजियम ये खुला है हैदराबाद में, रॉक म्यूजियम हैदराबाद। अगर यहाँ से सेट नंबर 2 शुरू होता है। जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये भावड़ा है इनका नाम, विनेश कुमार भावड़ा। विनेश कुमार भावड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एंडोर्सर यानी ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? जयंत घोषाल। जयंत घोषाल। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की है? हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद में। गाजियाबाद। यूएनएससी के आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार किसने संभाला? टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाएगा 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? 2.3%। 2.3%। फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? लोहड़ी किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में मनाया गया, पंजाब। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दे पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया है? अमेरिका के साथ। अमेरिका। अमेरिका के साथ हम एक निसार भी कर रहे हैं, नासा और इसरो मिलकर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? इसमें 21.71%। रखिएगा ये वन है, इसमें वृक्ष को हटा दिया गया है, ठीक ना। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवनीना बोर्गोहेना को किस राज्य सरकार के ने एसपी नियुक्त किया है? तो ये असम ने नियुक्त किया है, असम। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत एफडीए को मंजूरी दिया? पहले 49% था, अब ये बढ़कर हो गया 74%। और एलआईसी में ही आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है वो भी इशू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? ये किया है इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में। यानी आंसर बनेगा बी और सी दोनों। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में शामिल किया है? सकुवा ढुकुवा। सकुवा ढकुवा। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता कौन है जिनका निधन हो गया? ये हैं सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर। अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल कर लिया? जेसी चौधरी। जेसी चौधरी। बिहार के किस पत्रकार ने लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है प्रेम शंकर झा। प्रेम शंकर झा। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 9वां सदस्य बना है ईरान। ईरान। आगे अभी सेट नंबर 3 है। 1 मिनट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वन वाले में। और आंध्र प्रदेश पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा गया, भारत का स्मार्ट पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पियरे ओलिवियर गोरिचस। पियरे ओलिवियर गोरिचस। एक ओलिवियर कछुआ जो है उसको भी संरक्षण के लिए मिशन ओलिवियर चलाया गया, तो याद रखिएगा।
दिसंबर 2021 हेतु आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला इस बार एजाज पटेल को, एजाज पटेल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, गुवाहाटी। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 83वां स्थान रहा, 83। 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। भारत का 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किसे सम्मानित किया गया? 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किसे सम्मानित किया गया? हर्षिली मल्होत्रा को, यानी भीमराव अंबेडकर अवार्ड जो है किसे दिया गया? हर्षिली मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। किनारा कैपिटल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किनारा कैपिटल इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। ए प्रोमाइज्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, बराक ओबामा। खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? गोलापेगोस द्वीप का, गोलापेगोस द्वीप का, गोलापेगोस। वुल्फ ज्वालामुखी। बीसीसीआई ने वर्ष 2022 से 23 में आईपीएल संस्करण हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? आईपीएल संस्करण हेतु 2022 से लेकर 23 का टाइटल प्रायोजक किसे घोषित किया? टाटा को, टाटा को। इससे पहले एमपीएल था, अब टाटा हो गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का निधन हो गया। ये किस देश से थे? डेविड ससोली, ये थे इटली से, इटली। गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का, केवड़िया रेलवे स्टेशन। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड ये इस बार मिला द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया जाएगा? 10 से लेकर 16 जनवरी, 10 से लेकर 16 जनवरी मनाया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया? 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया आंध्र प्रदेश। साथ ही 62 वर्ष कर दिया गया एलआईसी का भी जो कर्मचारी है उसकी रिटायरमेंट की आयु। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया? कोलकाता, कोलकाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया? चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया, कन्नड़ कवि थे, कन्नड़। गोवा सरकार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला लिया गया? गोवा सरकार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का किया गया? प्रताप सिंह राणे। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2020-21 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है? जल मेट्रो परियोजना वाला पहला बना है कोच्चि, कोच्चि केरल में है। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोनों जापान और सिंगापुर दोनों सेम स्थान पे हैं। 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इस मेले का आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की उत्पत्ति किस देश से हुई है? डेल्टा क्रॉन की उत्पत्ति साइप्रस से हुआ, साइप्रस, जिसकी राजधानी कहाँ पे? निकोसिया। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ओडिशा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण आईएनएस विशाखापत्तनम में किया गया। यह मार सकता है, मतलब ये किस टाइप का है? समुद्र से समुद्र में मार सकता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किस देश ने 50 साल
से जल रहे गैस क्रेटर नर्क के द्वार का बंद मतलब मुंह जो है वो बंद करने का आदेश दिया है, तो ये तुर्कमेनिस्तान। विश्व के शीर्ष 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डे के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे एक गलत है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का 5वां सबसे बेस्ट है, ये गलत है। सही क्या समय पढ़ लेते हैं। मियामी हवाई अड्डा प्रथम स्थान पे है और भारत का जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 8वें स्थान पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेलबर्न समर सेंट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, पहला ही था, राफेल नडाल ने ये जीता। वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई है? फिनटेक विभाग का। फिनटेक विभाग। निम्न में नवीनतम नियुक्तियों में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही दिया गया है? तो ओपेक का हैथम अल्थिस सही है, एससीओ का झांग मिन, यूनिसेफ का हेनरिटा एचफोर्ड ये गलत है। यहाँ पे ये दोनों आपका सही है क्योंकि ये यूनिसेफ की थी लेकिन अभी इनके जगह पे कौन आ गया है? रसेल आ गया है, एम रसेल, याद रखिएगा एम रसेल। वो हेनरिटा एचफोर्ड थी इससे पहले। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है, जिसमें रतन टाटा की पूरी जीवनी लिखी गई है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खादी प्राकृतिक पेंट के हैं नितिन गडकरी। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए एम्पटेजियम, इसमें जैसे टैंकी गाइडेड मिसाइल इस टाइप का होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो टी का फुल फॉर्म टैंक हो जाएगा, टैंक। भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में किया है? आसनसोल में। आसनसोल। कौन सी कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप के मालिक है? व्हाट्सएप के मालिक वही फेसबुक ही है, जिसका नया नाम क्या हो गया है? मेटा। अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई? गुजरात में, गुजरात। आगे सेट नंबर 5 है। 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत करी थी? अरुणोदय योजना असम ने किया था। रुडोल्फ बी सिडलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रुडोल्फ बी सिडलर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी को, डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक हैं अनुराधा रॉय। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। COP26 में कितने देशों ने वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर कर लिया है? 103 कंट्री। 103। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वृक्ष है? तो अभी पर थे 1 तो 21 पॉइंट समथिंग था, अभी पूछ रहा है वृक्ष, तो ये कितने पे है? 2.91 पे, कुल मिलाकर 24 समथिंग है, 71, तो उस पर टोटल फॉरेस्ट है। किस राज्य में माघी मेला का आयोजन किया गया? माघी मेला का आयोजन हुआ है पंजाब में, पंजाब। दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया? दुनिया का सबसे बड़ा यह जैसलमेर में, जैसलमेर। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को, 16 जनवरी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा हुआ है? सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना? कुंभलंगी। किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की है? राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 का घोषणा किया पाकिस्तान। जनवरी 2022 में भारतीय सैनिक ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है रूस ने, रूस, यानी ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील महोत्सव मनाने की घोषणा की है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील ये मना रहा 8 से लेकर 16 अप्रैल 2022, 8 से 16 अप्रैल 2022 में। किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया? नर्सिंग नीति को हरियाणा ने लागू किया, हरियाणा। किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अनुबंध किया है? फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया।
वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किस देश में किया गया था? 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय दिवस का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। मॉरिशस। एशियन अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को नियुक्त किया गया है? यह है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी। चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? ये पहले चीन ने बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म ईस्ट का है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टुकमाक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? फ्रांस। फ्रांस। अगर यहाँ से सेट नंबर 6 है, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस 2021 में की गई वाटर डिक्लेरेशन के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी जल तनाव की परिस्थिति से ग्रस्त है? 2030। 2030 तक हो जाएगा। पहला ऑडिट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया जाएगा? पहला ऑडिट दिवस ये मनाया जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर। वर्तमान में भारतीय रेलवे आकार के मामले में दुनिया में किस स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पे। सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करेगा, ऐसा घोषणा किया है? तो करेगा 2060 तक। भारत करेगा 2070 तक। खबरों में रहा काहो गांव किस राज्य में स्थित है जो चीन की सीमा से लगने वाला या लगा हुआ पहला गांव है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। गांव का नाम क्या था? काहो। अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हेहो होंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? रामकथा पार्क। रामकथा पार्क। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यटन गांव की प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित में से किस गांव की सिफारिश की गई है? तो यहाँ पे तीनों सही है, यानी कोंगधोम मेघालय, पोचमपल्ली तेलंगाना और लाडपुरा खास मध्य प्रदेश। यूनिसेफ की अब तक की सबसे युवा सद्भावना राजदूत कौन बनी है? बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? मनन भट्ट। मनन भट्ट। हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किन्हें घोषित किया गया? डेविड टेनेंट को। डेविड टेनेंट। रियल मी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी एमआई जो है फ़ोन निर्माता कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? के.एल. राहुल। के.एल. राहुल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ को। विल स्मिथ। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान। वर्ष 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा किस तिथि को कर दिया गया था? 8 जनवरी 2022 को। 8 जनवरी। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी जनवरी 2022 में किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स ये किया है क्रिप्टो वायर ने। और क्रिप्टो करेंसी को वैध किसने किया? अल सल्वाडोर। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 में 11 नवंबर को ओनाके ओबाबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला लिया है? कर्नाटक। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सबकी योजना सबका विकास नामक योजना कब तक संचालित होगा? 31 जनवरी 2022 तक। भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान इसमें 62वां रहा। 62वां। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा ओडिशा में। ओडिशा ऑप्शन नंबर ए। किस अफ्रीकी देश में हुई तख्ता पलट की गतिविधि के बाद उसे अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है? सूडान को। सूडान। आगे 7वां सेट हुआ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष होंगे विजय पॉल शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ब्रांड इंडिया अभियान। खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? ब्लू बुक ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप।
भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितने चीते वापस लाने के कार्य योजना को मंजूरी दिया है? 50 चीता। देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 में शुरू किया जाएगा? यह कर्नाटक में। लेकिन सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है दुनिया का वो बनेगा गुजरात में। गुजरात। किस भारतीय राज्य को जलवायु कार्यवाही प्रयासों में COP26 शिखर सम्मेलन के बीच अंतर्राष्ट्रीय गैर कार्यकारी जलवायु समूह में अंडर-20 गठबंधन द्वारा प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? ये इस बार मिला महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? ईंधन के कीमत बढ़ने के कारण कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान। पोटेंसी स्पोर्ट्स माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज। वर्ष 2021 में स्यूकुरो मनावे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में स्यूकुरो मनावे को। क्लाउडेड को भी मिला। 3 लोगों को मिला था भौतिकी में। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? उदय भाटिया। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है? महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए अपना सही बनेगा। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम लोग मनाते हैं 17 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर। FSSAI द्वारा ईस्ट राइस स्टेशन परमानेंट सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? ये मिला चंडीगढ़ को। चंडीगढ़। विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई। यह स्तूप कहाँ स्थित है? यह है राजगीर में। राजगीर। होप मिशन टू मार्स किस देश का मंगल मिशन था? यूएई का था। नासा के हेल्प से था लेकिन यूएई का था। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश से लेगा? तो रूस से लेगा। साथ ही रूस ने S-500 भी डेवलप कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाड़ीमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? हाड़ीमऊ शक्ति युद्धाभ्यास होता है ये भारत मलेशिया के बीच। भारत मलेशिया। अब आगे यहाँ सेट नंबर 8 है। जनवरी 2022 में किस तिथि को कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हुआ जिसकी स्मृति में स्मारक डाक सिक्का जारी किया गया? 16 जनवरी। रिपीट करते हैं। किस तिथि को कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हुआ जिसकी स्मृति में डाक टिकट जारी हुआ? 16 जनवरी को। 16 जनवरी। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। यह किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। कथक। बिरजू महाराज। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला? टोंगा ज्वालामुखी में यह था प्रशांत महासागर में। प्रशांत। किस देश ने टुपलोव Tu-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बम्बर का अनावरण किया है? यह है रूस का। रूस। लोह कीनयेव को हराकर किस भारतीय शटलर ने एशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 के बीच। 17 से लेकर 21 जनवरी। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर रही नोआमी ओसाका, जापान वाली नोआमी ओसाका। देश के पहले कोयला में मिथेनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? ये कंपनी है भेल। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट्सएप पर 800 सेवा ये देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बनी है? व्हाट्सएप पर 80 सेवा देने वाली देश की पहली नगर निकाय कंपनी कौन सी बनी है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो अमेठी से और वायनाड से। अमेठी और वायनाड। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये मिला रूपेश गोयल को। रूपेश गोयल। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विंदेश्वर पाठक। विंदेश्वर पाठक। द बैटल ऑफ रेजौन-ला के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ रेजौन-ला, इसके लेखक हैं कुलप्रीत यादव। कुलप्रीत यादव। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस तट को हटाया है? लिवरपूल को। लिवरपूल हटाया भी जाता है, जैसे अभी एक और हटा है ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींस आइलैंड पे है ग्रेट बैरियर रीफ, उसको हटाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। दिसंबर 2021 में आयोजित आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन रहे? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय डिस्क थ्रोअर का शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाए जाने पर जीता हुआ पदक वापस ले लिया गया? ये पदक था विनोद कुमार का। विनोद कुमार का। वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भिंडवास और सुल्तानपुर दोनों था, रामसर साइट में शामिल हुआ था, ये हरियाणा का था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया है? सबको आवास मिलेगा 2024 तक, हमको भी मिलेगा 2024 तक। 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना? ये है केरल का। केरल। आगे सेट नंबर 9। कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्थान पर राज्य का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? सीएनजी टर्मिनल बेंगलुरु में। बेंगलुरु। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा किस पत्रकार को रेडियंट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? प्रेम शंकर झा। प्रेम शंकर झा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 24.62%। 24.62। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें शीर्ष स्थान तस्लीम मीर को मिला। तस्लीम मीर। किस मंत्रालय ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत करी? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दक्षिण अफ्रीका का क्रिस मॉरिस। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया? ऊँटों के लिए पहला होटल सऊदी अरब में। सऊदी अरब। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8.3%। 8.3%। टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितना देश शामिल है? संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में देशों की संख्या 193 है। 193। असम वैभव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? असम वैभव पुरस्कार मिला रतन टाटा को। रतन टाटा। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, इसके लेखक हैं गुलजार। गुलजार। सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना की महिला अधिकारी हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? एम.एम. नरवाने। एम.एम. नरवाने। जनवरी 2022 में महिला हॉकी एशिया कप 2022 कहाँ शुरू किया जाएगा या कहाँ शुरू किया गया? जनवरी में ही हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ महिला हॉकी एशिया कप। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, ये किस समाचार एजेंसी से संबंधित थे? कमाल खान थे एनडीटीवी से। एनडीटीवी। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी। भारतीय रेल सुरक्षा बल ने देश भर में बड़े स्टेशनों पर माई सहेली की कितने टीमों को तैनात किया है? 244 टीम को। 244 टीम। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के उपलक्ष्य में भारत ने 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 27 जिले में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा रखा गया? 50 विद्यालय का। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक के संयुक्त पहल गोल का इनिशिएटिव जारी किया। तो गोल का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब ये अपना 10वां सेट है। 15 जनवरी 2022 को कौन से नंबर का सेना दिवस मनाया गया? ये था 74 नंबर का। 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस, ये 74वां था। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप
श्रीलंका ने हराकर किस देश ने जीता? श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? भारत। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुदुचेरी में। पुदुचेरी। भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया? रुद्र। बिहार विभूति सम्मान 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद। अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ बने हैं एनडी जैसी। गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार निरोध कुमार बरुआ को। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टिंग जर्सी के लेखक कौन है? नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टिंग जर्सी, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप मैगजीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? यह उद्घाटन किया गया त्रिपुरा। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया? तो सिंप्लीफाई का कर लिया गूगल। खबरों में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म किस देश से संबंधित है? त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म ये संबंधित है भारत और श्रीलंका। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? रूस ने जीता। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन है जिनका निधन हो गया? ये हैं शारदा मेनन। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया? कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हेतु वैज्ञानिक समिति गठित की है? विशेषज्ञ समिति गठित की है पेगासस के मामले में आर.वी. रविंद्रन कमेटी। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित है। तो यहाँ पे सारे सही हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वैक्स, मरियम वेबस्टर वैक्सीन, कॉलिंस डिक्शनरी NFT, कैम्ब्रिज डिक्शनरी परजर्वेरेंस, discovery.com LSE। रिपीट कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वैक्स, मरियम वेबस्टर वैक्सीन, कॉलिंस डिक्शनरी NFT, कैम्ब्रिज डिक्शनरी परजर्वेरेंस, discovery.com LSE। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा बना है? ईरान बना है। ईरान। आइसोमॉर्फिक लैब्स में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? डेनिस हसाविस। OPEC के नए महासचिव हेमंत अलघिस किस देश से है? हेमंत अलघिस ये हैं कुवैत। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे इज हिज आइडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। डायनासोर प्रजाति की 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रजाति का क्या नाम दिया गया? इस्सी सानेक। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का हिस्सा है। हरनाथ सिंधु ने किसे हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर मतलब उस पर कब्जा कर लिया? तो ये है नदिया फरेरा। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया जी सतीश रेड्डी को, DRDO के चीफ। बाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं कृति सेनन बाटा कंपनी के। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन लाइन जो है वो किस शहर में खोला गया है? संघाई चीन। आगे अपना प्रश्न है, पुरातत्वविदों के एक दल ने किस देश में बौद्ध काल के 2300 वर्ष पुराने एक मंदिर की खोज की है? पाकिस्तान में। भारत ने फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने #Care4Hockey अभियान की शुरुआत करी है? बजाज अलायंस। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामदास गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया? रामदास गोयनका पुरस्कार दिया गया जिसान ए लतीफ़। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को चिन्हित किया गया है? महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये चिन्हित किया गया 27 दिसंबर। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या था? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य था रिकवरी
रिकवरी, स्ट्रेंथ, बिलोंगिंग। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही हो गया। विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? टेम्स नदी को, टेम्स नदी। कोविड-19 हेतु विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका कौन सा रहा? जैवकोव डी, जैवकोव डी। 27वां कारपेट बंगाल की खाड़ी में हुआ, ये किस देश के बीच होता है? कारपेट ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, अमेरिका और बांग्लादेश, कारपेट। आगे प्रश्न पे आते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के अध्ययन समूह द्वारा सौरमंडल के बाहर सबसे बड़े ग्रह की खोज की गई। इस ग्रह को कौन सा नाम दिया गया? HD 82139, HD 82139। EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो ये XL50 था जो फेल्योर हो गया था। हालांकि ये PSLV से था ही नहीं, GSLV से था, ये वैसे ही हट जाएगा। GSLV F10, GSLV F10 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 में क्या चेंजेस था? मतलब वो संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, किसको रिप्लेस करके आया था? तो था 105वां संविधान संशोधन 2021। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह इंदिरा गांधी, नई दिल्ली वाला। ऑप्शन नंबर है। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉस एवं कॉलर वाली नामक 17 वर्षीय बाघिनी का निधन हो गया? यह था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया? रोजगार मिशन है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। किस सोशल मीडिया साइट ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? जागरूक वोटर अभियान ये शुरू किया है ट्विटर ने, ट्विटर। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड ये खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता है, साइलिन फोर्ड। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है? पहली इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत दिल्ली के द्वारा किया गया, दिल्ली। जनवरी 2022 में किसके द्वारा डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया गया? डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित हुआ जितेंद्र सिंह के द्वारा, जितेंद्र सिंह। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, इनका फिर से टेन्योर बढ़ा दिया गया। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? CNR राव को, CNR राव। किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए चुना गया? इटली को, इटली 2026 में शीतकालीन ओलंपिक करेगा, 2022 में करेगा, अभी चीन में होना था। ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूड लाइफ द मेमोयर, रिपीटेड हो गया, वीर संघवी, वीर सांघवी। शांति देवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति देवी ये संबंधित है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर, इनका नाम क्या है? क्लाइड लाइट, क्लाइड लाइट। और इससे पहले दिया गया था किसको? लुइस हैमिल्टन को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में वृक्ष और वन की तुलना में कितने वर्ग मीटर में वृद्धि हुआ है? 2261 किलोमीटर स्क्वायर पर। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये बढ़ेगा 6.5%, 6.5% संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने जनवरी 2022 में किस क्रिकेट फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है? ये अब टेस्ट में कप्तानी नहीं करेंगे। भारत और जापान की नौसैनिक ने किस स्थान पर एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि का ऋण की सहायता देने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को मिलेगा $900 मिलियन, $900 मिलियन। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिसिंग ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किसान स्टोर ऑनलाइन मंच ये किया अमेजन इंडिया ने, अमेजन इंडिया। यह आ गया आपका 13वां सेट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने गाया था? कर दे कमाल तू को संजीव सिंह ने गाया था, संजीव सिंह। जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सा मेल यहाँ पे असत्य है, यानी कौन सा गलत है? सारे सही है। यानी भारतीय सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नेविल सांघवी,
और एयर इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं विक्रम देव। वर्ष 2022 में भारत द्वारा कितने ब्रिक्स कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? ये होगा 5। वायुवृद्ध कार्टून नारायण देवनाथ का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ ये संबंधित हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल ओपन एडेड सक्सेस इंडेक्स फंड किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया है? यूटीआई म्यूचुअल फंड। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली है सुमित भाले। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2022 में स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज हेतु आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया है? 11 शहर। दिसंबर 2021 में एशियाई युवा पैरालंपिक खेल 2021 में शॉर्ट पुट में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? अनन्या बंसल। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? राजेंद्रन किशोर पांडा। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन इंडिया ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किस शहर में एमएससी पवेलियन का उद्घाटन किया गया? दुबई में एमएससी पवेलियन। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष हेतु पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत कर्नाटक को कितनी राशि जारी करने की घोषणा की है? 642। 17 से 18 जनवरी 2022 को सहोदय स्कूल परिसरों का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था में आयोजित किया गया? सीबीएसई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना रखा? भारत का स्थान इसमें 140 है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया? आधिकारिक गीत गर्ल गैंग। एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? हरियाणा सरकार। दिल्ली सरकार ने किस संस्था के सहयोग से लैब ऑन व्हील्स शुरू किया? लैब ऑन व्हील्स यह दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपये की गश्ती पोत पीस जीरो स्टार सौंपा है? सेशेल्स। खबरों में रहा मार्स ओडिसी अंतरिक्ष संबंधित है। मार्स ओडिसी अंतरिक्ष किससे संबंधित है? यह है नासा। शांतिर अग्रसेन 2021 ये फ्रंट रनर ऑफ द पीस नामक ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित किया गया था? बांग्लादेश में। अब आगे हम 14 नंबर सेट पे। पहला प्रश्न है एम.के. प्रसाद का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? एम.के. प्रसाद पर्यावरणविद थे, यानी पर्यावरण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेलवे का पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है? पॉड रिटायरिंग रूम ये हुआ मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, और ये जापान में पहली बार खुला हुआ था। वर्ष 2021 के लिए, मतलब ये क्या होता है ना, छोटे टाइप का रेस्टोरेंट होता है, रहने के लिए काफ़ी कम 100 रुपया लगेगा और खाना वाना नहीं मिलेगा, बस सोने के लिए होता है ये। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है? रॉबर्ट लेवांडोवस्की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। किस तारीख को मनाया गया? 19 जनवरी को एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस हुआ। यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? रिलायंस जियो। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो कि जकार्ता थी, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? नुनसंतारा। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया? तेलंगाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी है? 3 वर्ष। एनसीएसके ने राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय कला उत्सव। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त वर्तमान में कौन है? बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं विक्रम दुरईस्वामी।
विक्रम दुरईस्वामी। जनवरी 2022 में किसने असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला है? विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण मधुर। बालकृष्ण मधुर। प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड 2021 के लिए अमर्त्य सेन को मिला। अमर्त्य सेन, इनका एक पुस्तक है होम इज एवरीवेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी 2022 को मुंबई नौसैन्य डाकयार्ड ने किस विध्वंसक पोत में विस्फोट के कारण 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए? तो ये घटना काफ़ी न्यूज़ में भी था। आईएनएस रणवीर। आईएनएस रणवीर। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्था के विभाग द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सुगंधित पौधे की खेती करने का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के अनुसार भारत विश्व का किस कार्यक्रम का दवा उत्पादक देश बना है? तो यह है तीसरा यानी ऑप्शन नंबर सी। 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश। राशन आपके ग्राम योजना, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की गई है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब। वेटिकन में किस भारतीय को मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी? देव सहामई पिल्लई। देव सहामई पिल्लई। अब आगे हम सेट नंबर 15 पे। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? अनीता आनंद, ये है कनाडा की अनीता आनंद। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? फ्रांस। फ्रांस के द्वारा। और फ्रांस पहला देश बना जो अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास किया। और एक अंतरिक्ष में फिल्मी शूट हुआ चैलेंजर, जो किसने किया? रूस ने किया। रूस। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया? लैंड फॉर लाइफ ये दिया गया श्याम सुंदर जियानी को। श्याम सुंदर जियानी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आरसीईपी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है सिंगापुर। सिंगापुर। भारत इससे बाहर है अभी भी। सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है? सार्थक योजना है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय। देश का पहला एफपीओ पोर्टल शक्ति किस राज्य ने लॉन्च किया? एफपीओ पोर्टल शक्ति ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश। किस गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डेमसेंड्रा मेसन बने हैं? डेमसेंड्रा मेसन ये है बारबाडोस के। बारबाडोस सबसे लास्ट स्वतंत्र देश बना है जो ब्रिटेन के अंदर था अभी भी, तो अब ये राष्ट्रपति अपना चुना। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई? विश्वकर्मा वाटिका रामपुर में। रामपुर। भारत का खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में। अहमदाबाद। वर्तमान में इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया साइट जो इंस्टाग्राम है इसके प्रमुख कौन है? एडम मोसेरी। एडम मोसेरी। और ये किसकी कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट इसका मतलब मेन कंपनी है, उसी का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यानी मार्क जुकरबर्ग का ही है। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया? मेटा हो गया। मेटा। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लॉस्को 2021 प्रतिस्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीत लिया? इसमें महिला युगल जीती है मनिका बत्रा और गिरीश कामत। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। ऑप्शन नंबर सी सही था। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोखले। विजय गोखले। एक लॉन्ग मार्च 2B जो था वो फेल हुआ था, किसका मिसाइल था वो? चाइनीज था, चाइना का था। कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? कवि पुरस्कार 2021 आदिल जूसावाला को। आदिल जूसावाला। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? मैथ्यू हैंसन के नाम पर। मैथ्यू हैंसन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम मैथ्यू हैंसन। खबरों में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत।
अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन है? ओलिवियर डेमन। ओलिवियर डेमन इसके साथ गए हुए थे, जेफ बेजोस के साथ गए हुए थे। ब्लू ओरिजिन कंपनी है जिनके सीईओ अभी हैं जेफ बेजोस, तो अंतरिक्ष के भ्रमण पे गए हुए थे ओलिवियर डेमन, सबसे कम उम्र के हुए। आगे है भारत वन रिपोर्ट 2021। मतलब पूरे विश्व में भारत, माफ़ कीजिएगा ये अलग चीज़ है, मतलब वन रिपोर्ट जो है ये 2021 में आया, ये कैमे नंबर का था, तो ये था 17वें नंबर का, 17वां वन रिपोर्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि 24.91% भाग पे भारत में पूरा फॉरेस्ट है, वन, उसमें वृक्षावन और एक होता है वनावन, वन और वृक्ष, हाँ वन और वृक्ष, तो वन है 21 पॉइंट समथिंग पे और वृक्ष जो है वो 1.9 समथिंग है, तो ऐसा है। किस राज्य की कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार कराया गया? किस राज्य में कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार करवाया गया? गुजरात में। गुजरात। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? स्पेस टूरिस्ट है संतोष जॉर्ज कुलांगड़ा। संतोष जॉर्ज कुलांगड़ा। एलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनय भगवार को, विनय भगवार। आगे सेट नंबर 16। शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली। मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? यह है गोवा। ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा में किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया? ओडिशा के किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया? महानदी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र इसमें सबसे शीर्ष पे है, महाराष्ट्र। किस समिति की सिफारिश पर महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है? जया जेटली समिति। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूल ट्रेन सेवा बन गई है? दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूल ट्रेन सेवा बन गई है, यह है श्री रामायण एक्सप्रेस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट, इसमें टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? संघाई सहयोग संगठन के हैं झांग मिंग। द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक हैं पौलो कोएलो। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया SV सरस्वती को, SV सरस्वती। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? ये शुरू हुआ अगस्त 2020 को। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? अंटार्कटिका के लिए ये भारत का 41वां वैज्ञानिक अभियान होगा, 41वां। किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना के निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? मेघालय। विश्व का पहला ट्रू मेलिपेडे एवं 1306 टांगों वाला जीव को किस देश के द्वारा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ट्रू मेलिपेडे 1306 टांग है उसका, ऑस्ट्रेलिया ने खोजा। भारत में वर्तमान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, गेहूं, गन्ना, आलू सब में उत्तर प्रदेश। 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीता? विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो वही है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं कार्लसन, लंबे समय से जीत रहे हैं यही। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर किस फिल्म को प्रदान किया गया? स्वर्ण मयूर ये किसे मिला है? रिंग बाइंडिंग। वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वंदे मातरम नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली
टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इनका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। इनका एक उपनाम टर्निटो, याद रखिएगा, टर्निटो ऐसा ही कुछ नाम था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। अब आगे सेट नंबर 17 है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 फीफा अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोल्फर क्रिस्टन एंडरसन, ये नहीं है। वो कौन है? इनका नाम है रोनाल्डो। रोनाल्डो है टॉप पे। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस। और फीफा मुख्य कोच थॉमस टुचेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में भारत की ओर से किसने अपना संबोधन किया था? ये थे नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है। इसकी नई राजधानी का नाम क्या होगा? नुसंतारा। रिपीटेड प्रश्न हो गया। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस जियो। ये भी रिपीटेड है। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? धनुष को। अभी 2021 में चक्रवात आया था, इसका नाम था जवाद। इसका नाम किस देश ने रखा था? जवाद का नाम सऊदी अरब ने रखा था, जवाद। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का, पेपरलेस। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजित किया गया? कम्बाला भैंसा दौड़ होता है कर्नाटक में, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किस क्रिकेटर को दिया गया? ये थे मिताली राज। जनवरी 2022 में किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था सेवी। AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र। 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय शामिल है, असम नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर, यह है चिंता, एनक्सिएटी। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह कोश्यारी। 15 नवंबर को होता है इनका जयंती, बिरसा मुंडा का। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक कौन बने हैं? इसके हैं डॉक्टर शेखर मांडे। सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया? सतत विकास प्रगति पुरस्कार शेख हसीना। ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? रोहिंतन मिश्री। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। आगे है सेट नंबर 18। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 10,000 वाइट लेवल ATM स्थापित किया है? 10,000 वाइट लेवल SDM, यह इंडियन पेमेंट के द्वारा। पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पुष्कर महोत्सव आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 में यह खिताब किसने जीता? ये रूस ने जीता, डेविस कप। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10वें नंबर पे। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया भारत और श्रीलंका। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुरु घासीदास और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोपिक झील स्थापित किया गया। यह स्थापित हुआ बैकाल झील पर। बैकाल झील
7वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक। 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने किया था राजस्थान में, तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन चुना गया है? यह है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान। किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पथनाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? ये लगाया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी यह हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद। कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्रीनाथ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आदि बद्रीनाथ। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना। जनवरी 2022 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। आरबीआई का दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे घोषित किया गया? सिक्किम। सिक्किम है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पीटर बेकर के द्वारा लिखा गया। पीटर बेकर के द्वारा। यह है 19 नंबर का सेट। पहला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। केरल। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश ने की है? बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर किसे घोषित किया? नमामि गंगे का चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता? मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी। किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया? किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को किया अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया। सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे प्रश्न पे आते हैं। ये तो हो गया यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। सियास्टुआ हिरण्यकेशी बीते दिनों में सुर्खियों में रहा। यह है मछली की नई प्रजाति सिस्टुआ हिरण्यकेशी। किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंडर्स 2022 का रिपोर्ट जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना इसका कब हुआ था? 1919। गैराडर इसके हुए हैं सीईओ। 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। चांदीपुर उड़ीसा। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का घोषणा किया है? कौन सा देश है वो? मॉरिशस। मॉरिशस का जो राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी ही है। किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है जापान। जापान। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? पैरा बैडमिंटन अकादमी यह स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ। किस देश ने तेल रिसाव के कारण 70 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया? तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। लीमा।
इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गुएल्मो लासो। चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? आईजी नोबेल पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है एस जयशंकर। आगे सेट नंबर 20 है अपना। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया? अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप जीत लिया है? तो ये इस बार जीता है, भारत तो गया ही नहीं, तो जर्मनी को हराकर, यानी अर्जेंटीना जीता, जर्मनी वहाँ पे हार गया था। निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत पहल शिक्षा से। शिक्षा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया? कालराज मिश्र। चर्चा में रही लॉरेल हावर्ड कौन है? लॉरेल हावर्ड है एथलीट। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया की सबसे बड़ी हिमशैल टूटकर अलग हुआ। इस हिमशैल का नाम है A76। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? भारत भारती डॉक्टर सूर्यवाला। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम यह है फ्लिपकार्ट से। भारत सरकार ने किसे उप थलसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? मनोज मांडे को उप थलसेना अध्यक्ष। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी टॉप पर है। चर्चा में रहा TOI 2180B, ये क्या है? तो ये एक गैसीय गड़ा है, TOI 2180B। 19 जनवरी को किस राज्य में कोक बोड़ोक दिवस मनाया गया? कोक बोड़ोक दिवस मनाया त्रिपुरा ने। त्रिपुरा मनाया कोक बोड़ोक दिवस। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन यानी UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? ये बनी प्रजक्ता कोली। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो आबे को। शिंजो आबे। विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना भारत। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इससे पहले पवन चैमलिंग थे जो कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसने जीता? मिस अर्थ का पुरस्कार डेस्टिनी वेगनर। द नेमसेक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नेमसेक नामक पुस्तक के लेखक है झुम्पा लहड़ी। दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? तो 47 रामसर साइट है, 47। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान 66वां है, 66वां। अब यह है सेट नंबर 21। भारत का ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है? तो ये फतह की है किलिमंजारो, तंजानिया में है उसको। वायुसेना एक और है जो माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ी है, उनका नाम है प्रियंका मोहिते, याद रखिएगा। आगे प्रश्न, वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6 नंबर का अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? डेजर्ट फ्लैग ये हुआ UAE में, भारत और UAE के बीच होता है तो UAE में हुआ। अक्सर चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध यह है अफगानिस्तान में। किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को मान्यता प्रदान किया गया? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद, तेलंगाना को। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई? सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई म्यांमार में। नागोजी और कोंजो इबेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है?
ये है विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन। सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबोधित है? सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? यह है गोवा से। गोवा। किस देश ने एरो 3 एंटी ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल। किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत करी है? नरेंद्र मोदी। जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया आरबीआई ने। आरबीआई। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक एक रिपोर्ट जारी किया। किसने किया? बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। यह रिपोर्ट जारी नीति आयोग, आरएमआई इंडिया और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट सबने मिलकर किया। आंसर है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला का खिताब जीता? पीवी सिंधु। जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट ये जारी किया है? ये है यूएन अंकटाड। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मोहित जैन। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 मिला जैन गुडाल। इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एन इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशबंद सिंह। 2022 में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? 2022 में ये बैठक हुआ चीन की अध्यक्षता में। चीन। हाल ही में मियां मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? मियां मोटली बनी है बारबाडोस। आगे है 22 नंबर सेट। कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला बना है? कन्नौर। अक्टूबर 2021 में उबेर कप 2021 किसने जीता? उबेर कप जीता चीन ने जीता। आगे प्रश्न है, वर्ष 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2032 में होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन। हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकोमोर्कोसिस क्या है? म्यूकोमोर्कोसिस ये एक फंगल इंजेक्शन। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है लद्दाख। किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला? यह है असम। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा वी लिव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये है सुरेश रैना। और एक बिलीव पुस्तक भी सुरेश रैना का ही है। तसरुबा आनंद शिविर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है? बांग्लादेश की तसरुबा आनंद शिविर ये ट्रांसजेंडर महिला है बांग्लादेश की। किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? किस देश का पहला कोरोना का टीका भारतीय किस देश ने कौन पहला टीका लगाया भारत में? ठीक ना, ये है तो आंसर है मनीष कुमार। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? जलवायु परिवर्तन कानून न्यूजीलैंड ने पेश किया। न्यूजीलैंड। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी केवड़िया। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा असम। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? सिल्वर मेडल जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत। दंतक परियोजना समाचारों में था, यह परियोजना भारत और किस देश के बीच है? दंतक परियोजना है भारत और भूटान के बीच। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है? प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है ऑस्ट्रेलिया के बीच।
किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, यह है केरल का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? काफ़ी अच्छा, सबसे अच्छा प्राइज होता है प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जाने वाला प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ये मिला INS हंस को, INS हंस। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी COP15 कहाँ हुई? COP15 हुआ था कुनमिंग, चीन। किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति लॉन्च किया? यह रिपीटेड प्रश्न हो गया। ये क्या था? उत्तर प्रदेश। आगे ये सेट है 23 नंबर। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये पुस्तक लिखा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया? ये लिया उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, जब तालिबान का हमला हुआ था उस टाइम। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत ये बनाया जा रहा लोथल, गुजरात। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। यह सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी थी? 4 थे। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कहाँ में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को यह स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के महोबा में। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत 67वां वाला 2021 वाला। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिक के मध्य किस हिंसक झड़प हुआ था? ये हुआ था 15 जून 2020 को। 15 जून 2020। किस देश ने उई पर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया? उई पर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है यूएसए। वर्ष 2019 में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन बने हैं? ये एवन स्टोक्स, इंग्लैंड के एवन स्टोक्स। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? इस बार 2021 का 2022 में जो मिला 26 जनवरी के दिन, तो इसमें से किन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो गुलाम नबी आज़ाद को नहीं मिला, जबकि प्रभान ने, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, इन सबको पद्म विभूषण मिला था। किस राज्य में जीनस गोनोडर्मा से संबंधित कवक को दी गई नई प्रजाति की पहचान की गई? ये किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। केरल। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? 29 बच्चों को। 29। किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कुंजंगल। किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज के लिए प्रधानमंत्री प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? मेघालय। R नागास्वामी का निधन हो गया। वे थे R नागास्वामी, ये थे पुरातात्विकविद। प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश में अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? इस वर्ष मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक के साथ हो गया? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस 26 जनवरी को। 26 जनवरी। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया? स्मारक लोगो इजराइल के साथ। इजराइल। अब आगे अपना सेट है, सेट नंबर 24। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष है हर्षवंती बिष्ट। किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया? हरेली त्यौहार है छत्तीसगढ़ का। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान है, एक नागरिक विमान। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप, इसमें से कौन सा है? इंडी गाउ।
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग करते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया के नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसेना अभ्यास किया गया। इस जहाज में मतलब इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया हुआ था? तो भारत की तरफ से INS तवर गया था। INS तवर जो है हम कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं INS तवर। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लिया? ये लिया मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य कितना तक किया जाएगा? $400 मिलियन। $400 मिलियन। ब्रह्मांड के परलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया है? यह स्थापित किया चीन ने। चीन। फास्ट। महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI ने वर्ष 2018 से 19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? ये इस बार मिला अंजुम चोपड़ा को। अंजुम चोपड़ा। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। 25 जनवरी। भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखड़ी को किसे सौंपा गया? INS खुखड़ी। ये तैनात होगा मालदीव में। द्वीप मतलब दमन एंड दीव है ना, वहाँ पे द्वीप। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का स्थान 85वां था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। भारत का पहला ग्रिफिन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रिफिन नवाचार केंद्र यह स्थापित होगा केरल में। केरल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की महिला टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया? ये जीती है लद्दाख। लद्दाख ने जीता। कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ये की नरेंद्र मोदी ने भारत में। किस राज्य में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया? वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है केरल ने। केरल। अभी आगे हम 25 नंबर सेट पे। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम है ध्रुव। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? ये मिलेगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरालंपिक दल की थीम गीत कर दे कमाल तू किसने लिखा और किसने गाया? कर दे कमाल तू संजीव सिंह ने लिखा और गाया भी। कर दे कमाल तू। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण 2021 में आयोजित होगा? जयपुर लिटरेचर का ये 14वां संस्करण था। SBI ने कहाँ पे तैरता हुआ ATM खोला है? SBI ने खोला डल झील में, श्रीलंका में, श्रीनगर में ना, डल लेक। किस राज्य में सोनू सूद को कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये पंजाब। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान का रहा 116वां। मानव पूंजी सूचकांक में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड ने टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की? एंटीवायरल वस्त्र कौन सा कंपनी बनाएगा? ये बनाएगा अरविंद टेक्सटाइल कंपनी। इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। इकोनॉमिक आउटलुक किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस केंद्र शासित प्रदेश जेरी गांव में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया? ये घोषित किया जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? HPCL के नए चेयरमैन हैं पुष्प कुमार जोशी। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में संबंधित मुख्य प्रदर्शन सांकेतक KPI
साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ये पोर्टल है कोयला दर्पण। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण कौन सी एक स्वदेशी किट को विकसित किया? तो यहाँ पे स्वदेशी किट जो विकसित की है ओम ऑप्शन नंबर ए। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? नेपच्यून स्ट्राइक ये क्या है? नाटो। किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया भारतीय मसाला बोर्ड। चर्चा में रहा पश्चिम लहर क्या है? चर्चा में रहा पश्चिम लहर है नौसेना समुद्री अभ्यास। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लाने से इनकार कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल ने लाने से इनकार कर दिया। पद्मश्री अवार्ड 2022 में सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? ये कथकली नृत्यांगना थी मल्लिका साल्वानी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दिया है? 13 नया जिला। अब यहाँ पे 26 हो जाएगा कुल, पहले 13 था अब 13 और बन गया। आगे हम 26 नंबर पे, दुनिया की सबसे ऊंचे रेत की महल का निर्माण किस देश में किया गया? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये होगा 2023 में। भारत के कहने पर ही ऐसा हुआ है, तो 2023 बाजरे का। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय जो GNP होता है वो प्रति व्यक्ति आय कितना था? 6681 US$। एक साल का होता है ये 6681। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया? यह है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? ये किस देश से हैं? मालदीव। जलवायु परिवर्तन में विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक यानी GCRI 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 7वां स्थान मिला जलवायु परिवर्तन विनाशकारी प्रभाव सूचकांक में। विश्व विकास संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? 13 लोगों की मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण। US ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने खिताब अपने नाम कर लिया? डेनियल मेदवेदेव, जो कि कहाँ के हैं? रूस के हैं। नीति आयोग ने SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा? तो यह केरल SDG इंडेक्स में। जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है रंजन गोगोई की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस मनाते हैं 28 जनवरी को। 28 जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? TX2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता शांति का नोबेल प्राइज मिला था मारिया मोराटोव, जो कि कहाँ की है? इथोपिया की है। किस शहर में 22 से लेकर 26 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया? ये हुआ भोपाल। किस राज्य में समाचार पत्र हॉकर को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की गई है? ओडिशा। किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर SAF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया? ये जीता बांग्लादेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो रहा असम में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कंपनी देश से निकल की एकमात्र उत्पाद कंपनी बनी है? निकल के उत्पाद की एकमात्र कंपनी है वेदांता। ऑप्शन नंबर डी। किसने फिलाडेल्फिया में आयोजित अंडर-15 गर्ल वर्ग में आयोजित जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है अनाहत सिंह। ITC के ब्यूटी ब्रांड चार्मिस क्रीम ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कियारा आडवाणी। आगे सेट नंबर 27 पे आ गए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली का आधार पर विभाजन किया गया? ये सीटेट में पूछा गया इस बार, सीटेट 2022 वाला। हालांकि 21 में एग्जाम हुआ था ना, हाँ, उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार का विभाजन मतलब इस टाइप से किया गया। ये था 5+3+3+4, 5+3+3+4। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ये चुना गया अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर को। 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय कितना है? यूरिया अनुदान पर है 0.48 लाख करोड़, 0.48 लाख करोड़। एमलेक्स नामक ऑक्सीजन रसनिंग उपग्रह को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने हाल ही में विकसित किया है? आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर। किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ किया? फास्टर प्रारंभ किया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत के कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? 30% तक, 30%। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बना है भारत, भारत। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 121 वर्ष में पहली बार एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। 5वीं बार शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीता? शतरंज चैंपियनशिप जीता मैग्सन कार्लसन। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय में संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ये ऐप था डिजिटल संसद, डिजिटल संसद। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्व आर्थिक मंच का दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया? सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तमिलनाडु, तमिलनाडु। कौन एचआईवी प्राप्त करने वाले जोखिम को कम करने में सक्षम दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा बना है? एप्रीट्यूड, एप्रीट्यूड। द कश्मीर कंड्रम द केस्ट फॉर पीस इन द ट्रेवल्स लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखा गया निर्मल चंद्र विज के द्वारा, निर्मल चंद्र विज के द्वारा। सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीकी सौंपने के लिए डीआरडीओ ने किस कंपनी का चयन किया है? ये कंपनी है पारस डिफेंस, पारस डिफेंस। विहिंगम एक इंटरनेशनल आधारित, एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है जो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खुदाई से, खुदाई। द वर्निंग चाफीज ए सोल्जर्स फर्स्ट हैड ए कंटेंट ऑफ द 1971 वार पुस्तक के लेखक कौन है? बलराम सिंह मेहता, बलराम सिंह मेहता। खांसी जुखाम ओटीसी ब्रांड विक्स को निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह को, माफ कीजिएगा, रणवीर सिंह को। खांसी जुखाम का जो ओटीसी है विक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। अभी आगे हम 28वें नंबर सेट पे। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस, डार्टियस और एक कम्युनिटर नया वर्ड जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। विश्व किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अर्निंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2020 में, अगस्त 2020। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने की, भारत। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द आत्मनिर्भर को 2020 का, नया वाले का तो वैक्स है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? गुजरात को, गुजरात। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिक में क्लॉड को भी, मानावे को और पारिसी को, मानावी, क्लॉड, पारिसी तीनों को। वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह में किस द्वीप समूह के एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई? अम्ब्रेला हेड वाला शैवाल मिला अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार।
नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? लैंगिक समानता में बिहार 9 दिसंबर 2021 को IXP नामक एक नई एक्सरे वैधशाला ऑब्जर्वेटरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय मतलब जो नासा है उसके द्वारा, नासा। अगर एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं। यानी जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में ही हुआ था। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था। तो यहाँ पे सारे कथन सही थे। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बना है? एप्पल। भारत पर्व 2020 का आयोजक स्थल, भारत पर्व 2020 जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली। 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता? दिव्या हेगड़े। किस राज्य सरकार ने सुविधाजनक बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो मास्टर कार्ड, ये किया महाराष्ट्र। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया? नागपुर। कौन सा तमिलनाडु का राज्य गीत है? राज्य गीत तमिलनाडु का है तामिल थाई वस्तु। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया? लखनऊ के द्वारा। ग्रेवियल बोरिक को निम्नलिखित में से किस देश में बसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ग्रेवियल बोरिक को निम्नलिखित में से किस देश के वसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह है चिली। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने एक समकालीन मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम क्या है? असिग्मा। ऑप्शन नंबर डी। अब सेकंड लास्ट यानी 29 नंबर सेट। कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता? शेख जायद बुक पुरस्कार तोहरा कुतुबुद्दीन। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग ली। ये राजस्थान के किस जिले से है? ये है राजसमंद से, मतलब तलवारबाज भवानी देवी, यही है भावना देवी। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स भारत को मिला इसमें 18वां स्थान। शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे देगा? शांति के लिए मुराटोव और मारिया रेसा, दोनों में मारा लगा हुआ है, देवित्री मुराटोव और मारिया रेसा। भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी, जब हिंदी हो तो अरबी, ठीक ना, हिंदी तो अरबी के साथ युद्धाभ्यास किया? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो ये युद्धाभ्यास होगा गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने का दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की निम्नलिखित में से की इसमें से कौन सा शामिल इसमें नहीं है? रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की घोषणा की। मेनली इसमें से कौन सा शामिल इसमें से नहीं है? तो ये नहीं है। जबकि स्वच्छता, सृजन एवं अभिनीकरण, आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सतत प्रयास, तो ये तीनों है इसमें। आगे प्रश्न है, वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? महिला लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह। पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य देश के रूप में उभरा है? तो यह है बांग्लादेश। न्यूजीलैंड की घरेलू टी20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए? लियो कार्टर।
किसने सामाजिक न्याय 2021 के लिए टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता? टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। किस राज्य सरकार ने स्नातक और उसके ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित करने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस मंत्रालय के द्वारा आज़ादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट 2022 लॉन्च करने का घोषणा किया गया? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। नरेंद्रन जोडी कोलापेन भारतीय मूल के न्यायाधीश को किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ का नियुक्त बनाया गया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के बने, दक्षिण अफ्रीका के। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आईएम शक्ति उड़ान योजना लॉन्च किया? राजस्थान। राजस्थान। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आदित्य अशोक को। आदित्य अशोक। लास्ट सेट है 30 नंबर। किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 दिया गया? विटली अवार्ड दिया गया निकलू फोम को। ये हो गया निकलू फोम। आगे ओडिशा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बिरसा मुंडा के नाम पर। बिरसा मुंडा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना था? राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहित चौहान। मोहित चौहान। सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? तो इस पर बनाया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय। दोनों यहाँ पे सही है। सांसद भूपेंद्र यादव को किस मंत्रिमंडल का प्रभारी बनाया? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय का। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? विश्व स्तर पर हैं 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, इम्बेंस और जोसुका एंग्रिस्ट को, यानी तीनों को। आंसर बनेगा डी। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में 13 वर्षीय जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता। इनका नाम क्या था? निशिया मोमोजो। निशिया मोमोजो। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ओडिशा सरकार का है। ओडिशा सरकार। विश्व के किस एकमात्र देश ने सबसे पहली बार सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करने वाली नीति को अपनाया? सप्ताह में 4 दिन काम करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात। यूएस यूक्रेन संघ के कारण काला सागर चर्चा में रहा, ब्लैक सी। काला सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है कि ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में है। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुशफायर सीजन में सितंबर 2019 में किस देश में ने विकराल रूप हासिल कर लिया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आग लग गया था। राज्य के ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने किस वर्ष तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। 2024। FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय स्की एथलीट कौन बन गया? इनका नाम है आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर। नासा ने दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। टेलीस्कोप का नाम क्या है? यह नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर डी। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण का उद्घाटन किया। ये किया गया लखनऊ में। लखनऊ। BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? BWF में ये है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निम्नलिखित में से कौन सा कॉरपोरेट प्रशासन शुरू किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये शुरू किया NSE प्राइम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम। किस संस्था ने भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया? वर्नाकुलर, ये नीति आयोग ने किया। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग।
आगे पेनेक्स 21 बिम्स्टेक देशों का एक बहु एजेंसी अभ्यास निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? पुणे में हुआ। तो कुल आपके 30 सेट 20 प्रश्न यानी 600 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक लगाओ तो अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी यहाँ तक नाम मतलब जो भी यहाँ तक पूरा देखे हैं ना, अपना नाम लिखिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन लोग पूरा देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।